हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेल्ट के साथ सलवार अटैच करना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम बेल्ट के साथ सलवार आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट रेडी कर ली है। और देखिए, बेल्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये सेंटर का, ये फ्रंट का है, नेफे वाला पार्ट। इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे हम, और बैक पार्ट में हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। बैक का हम निशान डाल लेंगे, या देखिए छोटा सा कट डाल लेंगे। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को ऐसे मिलाकर रखना है। कट को और फ्रंट की सिलाई को मिलाकर रखा, और साइड में भी हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं। तो इससे हमारे 4 मार्क यहाँ पर हो जाएंगे, फ्रंट, बैक और साइड के। तो ये दोनों मार्क हमने साइड्स के भी यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमने बेल्ट को सीधी साइड में देखिए ऐसे टर्न कर लिया है। ये हमारी फ्रंट की साइड है और ये बैक की। जो पीछे हमने कट डाला है वो हमारा बैक वाला पार्ट है। और साइड साइड में भी हमने देखिए 2 कट डाल लिए हैं। तो अब जो आपने प्लेट डालनी है वो या तो यहाँ तक डालनी है या बिल्कुल कॉर्नर तक डालनी है फ्रंट में। तो कपड़े के हिसाब से आपने ये प्लेट से डालनी है। तो अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप साइड तक बिल्कुल कॉर्नर तक अटैच करें, प्लेट्स बनाएं, या फिर इतना छोड़ दें। ये मैंने साइड में 2-2 इंच कट के बाद देखिए 2-2 इंच पर मार्क कर लिया। मतलब कि यहीं तक मैंने प्लेट्स बनानी है, बिल्कुल किनारे तक नहीं बनानी, कट तक। तो ये देखिए नेफे वाला पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट से लेकर ये देखिए यहाँ तक हमने प्लेट्स डालनी है। जो मैंने मार्क किया है चौक से, वहाँ तक प्लेट्स डालनी है। बाकी जो पीछे का पार्ट है वहाँ पर हमने प्लेट्स नहीं डालनी, वहाँ पर बिल्कुल प्लेन अटैच करना है। ये देखिए मैंने जो पल्ले हैं वो अटैच कर लिए हैं। सीधे पल्ले के साथ दोनों कलियाँ अटैच कर ली हैं, दोनों ही लेग्स की। देखिए बीच में सीधा पल्ला है, फिर साइड साइड में दोनों कलियाँ हैं। तो ये देखिए दोनों ही साइड साइड के लेग्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं। और बीच में देखिए आसन है, फ्रंट और बैक का आसन इस तरीके से। तो पहले यहाँ तक आपने अटैच कर लेना है सलवार को पूरा, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आसन हमने उठाना है, और यहाँ पर बैक की एक जो चौड़ी प्लीट डलती है वो डालनी है। तो यहाँ पर 3 या 4 इंच तक आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा है चौड़ाई में तो आप यहाँ पर 4 इंच पर भी डाल सकते हैं। दोनों साइड मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। और अब हमने इसको देखिए सीधी साइड में पलट लेना है। तो सीधी साइड देखिए मैंने अपने सामने रखी है, और इस तरीके से जो मार्किंग है 3 इंच पे मार्क किया था वहाँ से पकड़ा, फोल्ड किया, और फिर आगे वापस टर्न किया। इस तरीके से ये प्लेट हमारी दिखाई देगी, और यहाँ पर हम इसको पिनअप कर लेंगे। अब सेम हमने दूसरी साइड में करना है। ये जो मार्क किया है यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, वहाँ से भी फोल्ड करके बाहर की साइड तक लाएंगे, और यहाँ पर भी इसको पिनअप कर लेंगे। तो ये एक चौड़ी प्लेट डल जाएगी हमारी बैक साइड में। तो ये बैक की प्लीट है। तो इस तरीके से ये डल गई है देखिए बैक साइड में। अब हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, इसको फिक्स कर लिया है हमने इस प्लीट को। अब यहाँ से सेंटर से ही हमने इसको पकड़ना है, और पूरा पकड़कर हमने इस कपड़े को अच्छे से सेट करके यहाँ पर फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बिछा लेंगे। ये बैक प्लीट है, बैक का आसन है, और ये फ्रंट का आसन है। अब देखिए मैंने बेल्ट ले ली है, और बेल्ट में ये वाला जो मार्क है ये बैक का है। तो इसको भी हमने ऐसे मिलाकर रख लिया है, बैक और फ्रंट का मार्क। और ये जो मार्किंग की है यहाँ तक हमने प्लीट डालनी है। फ्रंट से लेकर, फ्रंट जो नेफ़ा बना है यहाँ से लेकर हमने, ये नेफ़ा है फ्रंट का, तो यहाँ से जो मार्किंग की है वहाँ तक हमने प्लेट्स डालनी है। अब हमने ये जो बैक की प्लेट डाली थी इस पार्ट में, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया, और इस बैक पार्ट के साथ, बैक के बेल्ट के बैक पार्ट के साथ मिलाकर रखा है। और ये जो मार्किंग है देखिए यहाँ पर जो मार्किंग है यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलना है, बिल्कुल सीधा सिल लेना है, यहाँ पर इस साइड भी और बैक साइड में भी। अब यहाँ का जो आगे का पार्ट है, इस पार्ट में हमने प्लेट्स डालनी है। तो जितना भी ये कपड़ा है आगे देखिए ये बचा हुआ, ये सारा हमने यहाँ पर प्लेट डालकर, इस तरीके से प्लेट से डालकर इसको इसके बराबर कर लेना है। जहाँ पर हमने मार्किंग की है बेल्ट के ऊपर, उस मार्किंग से लेकर आगे नेफे तक हमने इस सारे कपड़े की प्लीट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर भी हम एक एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये इन पल्लों पर भी हमने मार्क कर लेना है कि यहाँ तक हमने इसको बैक से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा सिलना है, और इस मार्क के बाद हमने यहाँ पर प्लीट्स डाल लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ से प्लीट डालना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और इस बेल्ट के पार्ट तक हम इसको बराबर करके स्टिच कर लेंगे। तो अभी हमने बेल्ट का मेज़रमेंट ले लेना है कि ये कितना पार्ट है। आगे नेफे से लेकर और यहाँ तक इस मार्क तक 10.5 है। तो जब हम यहाँ इस पार्ट में प्लीट डालेंगे ऐसे,
तो ये वाला पार्ट भी रेडी करके हमारा 10:30 आना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए 10:30 हमारा ये प्लीट डालकर रेडी होना चाहिए, तभी ये हमारी बेल्ट के साथ अच्छे से यहाँ पर सेट हो पाएगा। तो चलिए प्लीट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए ये जो फ्रंट का आसन है हमारा, इसको खोल लेंगे और यहाँ पर हमने इस तरीके से प्लीट्स डालनी है। जो बीच की सिलाई है आसन वाली, उसकी साइड फेस करके हमारी ये प्लीट्स आनी चाहिए। और जब इस साइड की प्लीट्स डालेंगे तो इस प्लीट्स का फेस भी हमारी सेंटर वाली जो सिलाई है उसकी तरफ फेस होना चाहिए। दोनों ही प्लीट्स का फेस मतलब सिलाई, बीच वाली सिलाई है जो, उसकी तरफ होना चाहिए। और ये जो मार्क है यहाँ से लेकर बीच की सिलाई तक हमने दोनों साइड 10.5 इंच का जो पार्ट प्लेट डालेंगे वो पार्ट 10.5 इंच का रेडी होकर आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने प्लेट्स डालनी है। चौड़ी या पतली हमने कपड़े के हिसाब से डालनी है, जितना भी हमारे पास फैब्रिक होगा उसके हिसाब से हम प्लेट्स डालेंगे। और थोड़ी प्लेट्स डालने के बाद हम इसको मेज़रमेंट लेके चेक कर लेंगे कि ये पार्ट हमारा कितना बन गया है और कितना रेडी रह गया है, क्योंकि हमें 10.5 इंच तक इसको रेडी करना है। अभी हम मेज़रमेंट ले लेंगे। देखिए बीच की सिलाई तक हमने इस टेप को रखा है और 10.5 इंच हमें रेडी चाहिए, मतलब कि जो ये मार्क किया है यहाँ तक 10.5 इंच आना चाहिए रेडी होकर। तो और प्लेट्स डाल लेंगे और फिर एक बार और चेक कर लेंगे। तो अभी फिर चेक कर लेते हैं। तो सिलाई तक हमने रखा है और उसके बाद देखिए ऐसे चेक करेंगे तो 10.5 इंच ये इस तरीके से हमारा आएगा। तो देखिए 10.5 इंच अभी थोड़ा सा रहता है, एक और प्लीट डाल कर इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए 10.5 इंच आ रहा है, तो मतलब ये पार्ट सही है। तो इसको हम स्टिच कर लेंगे, फिर हम दूसरे साइड के प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए एक साइड की प्लेट डल गई है और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा 1.5 इंच तक हमारा प्लेन रहा है, मतलब मार्किंग के बाद इधर को। तो यहाँ पर भी हमने मार्किंग के बाद इधर करीब इतना ही 1.5 इंच छोड़ देना है। और इसके बाद हमने प्लेट्स डालनी यहाँ पर स्टार्ट करनी है। प्लेट्स की डायरेक्शन आपने ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमने सिलाई की तरफ फेस करते हुए, जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है उसकी तरफ फेस करते हुए हमने प्लेट्स डालनी है। तो अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि कितना पार्ट हमारा रह गया है। तो यहाँ 10.5 तक हमने कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा और 3-4 प्लेट और डालेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है हमने, लास्ट वाली प्लेट्स हमें एडजस्ट करनी होती है। तो ये देखिए 10.5 इंच इस तरीके से आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड्स हमारी रेडी हो गई हैं, प्लेट्स डल गई हैं दोनों साइड की। तो ये देखिए प्लेट्स का फेस इस तरीके से आएगा, बिल्कुल सेंटर में आमने सामने की दोनों प्लेट्स इस तरीके से दिखेंगी। और साइड साइड में करीब हमने 1.5 इंच तक छोड़ दिया है। और अब हमने इसके साथ बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट मैंने ले ली है और ये पार्ट हमने इस तरीके से अटैच करना है। जो सेंटर की सिलाई है हमारी, ये देखिए ये सेंटर का पार्ट है और ये भी सेंटर का पार्ट है। इस तरीके से दोनों के ही सेंटर पार्ट हमने मिलाकर सिलाई से सिलाई मिलाकर रखने हैं। इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर पिनअप कर लेंगे इसको, मतलब फ्रंट का आसन और नेफ़ा, हमने बेल्ट का नेफ़ा मिलाकर रखा है और उसको पिनअप कर लिया। बैक का आसन देखिए हमने सलवार का बैक का पार्ट और बेल्ट का भी बैक का जो कट था वो दोनों मिलाकर रख लिए हैं। अब हमने साइड साइड में भी एक और बिन लगा लेनी है। साइड से हमने कुछ भी मैच नहीं करना, बस ये हमारा बिल्कुल ठीक आएगा स्टिच करने पर। बस एक एक पिन अप कर लेंगे। अगर बाई चांस हमारा सलवार वाला पार्ट बड़ा होता है तो एक आध प्लीट डालकर हम इसको सेट कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारी बेल्ट गलती से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा सलवार का पार्ट बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बेल्ट अगर बड़ी होगी तो इसको स्टिच करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सलवार का पार्ट बड़ा होगा तो छोटी छोटी प्लेट्स डालकर उसको हम, या एक प्लेट्स हम खोलकर उसको एडजस्ट करके सिलाई लगा सकते हैं। तो अब देखिए हमने इसको पूरा पिनअप कर लिया था और ये हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब बस हमने इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और इस तरीके से हमारी बेल्ट और सलवार का पार्ट अटैच हो जाएगा।
हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक का आसन है। तो यहाँ पर पिन हटा लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। अगर कोई पार्ट बड़ा होता है तो हमने यहीं सिलाई लगाते हुए उसकी सेटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हम फ्रंट पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम पिन हटा लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सलवार वाला पार्ट बनकर दिखेगा। अब हमने ये देखिए जो सिलाई है उसको ऊपर की साइड करके रखना है। बेल्ट की साइड हमने सिलाई करके रखनी है और यहाँ पर टॉप सीम यहाँ पर लगा लेनी है ताकि अच्छे से ये बेल्ट के साथ फिक्स हो जाए नीचे वाला पार्ट। तो 1/4 इंच का मार्जिन हम रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि बेल्ट के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, सलवार वाले पार्ट पर नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखिए हमारी सलवार बनकर बिल्कुल रेडी है। और बैक का जो मार्जिन है, जो सिलाई का मार्जिन है, वो हमने बेल्ट की साइड करके रखा है और टॉप सीम लगा ली है। साइड साइड में देखिए प्लीट्स के बाद जो मार्जिन है वो भी सेम दोनों साइड में हमने इक्वल रखा है, तभी देखने में ये सलवार देखिए फ्रंट साइड से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और बैक साइड में देखिए यहाँ पर हमने बॉक्स प्लीट डाली है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है और कहीं पर भी झोल नहीं आया है हमारी सलवार में। बिल्कुल दोनों ही पार्ट हमारे इक्वल रेडी हुए थे, तो अटैच भी आराम से हो गए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।